Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome you to the class 9. Class 9 में हम मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे. ठीक है, इसमें हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज 5/16. ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने राइट किया है आपका क्या 5/16. ठीक है, 5/16 में जो डिनोमिनेटर होता है उसे आउटर साइड में लिखते हैं और जो ऊपर होता है उसे 5 लिखते हैं. अब 16 को 5 से डिवाइड करेंगे. 16 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो आप डेसिमल लगा देंगे. 0 तो ऐसे ही लगा दिया मैंने. ठीक है, डेसिमल लगा दिया. अब डेसिमल के बाद आपको क्या मिल गई? 0 लगाने की परमिशन. तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 0. लगा दिया 0. अब 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48. तो 3 ज़ा 48. ठीक है, माइनस करूंगी मैं. माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 2. आ गया 2 आप लोगों के. माइनस करने पे क्या आया आपके यहाँ? 2. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? 2 आ गया. अब अपने को पता है डेसिमल लगाने के बाद तो 0 लगाने की परमिशन मिल जाती है. 0 लगाने की परमिशन मिल गई तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ? 0. तो मैंने यहाँ लगा दिया 0. लगा दिया 0. अब आप बताओ, क्या 16 को 20 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. तो 16 1 जा 16. ठीक है, 16 2 जा 32. 32 से तो नहीं हो पाएगा, तो 16 1 जा 16. ये आ गया आपका 16. आ गया. अब 20 में से 16 माइनस किए तो आपके पास क्या बचेंगे? 4. तो मैंने यहाँ राइट कर दिया 4. ठीक है, अब फिर से डिवाइड करो. नहीं होगा, लेकिन डेसिमल के बाद तो अपने को 0 लगाने की परमिशन है, तो मैं यहाँ पर एक और 0 राइट कर दूंगी. कर दिया. अब 16 1 जा 16. 16 2 जा 32. 16 3 जा 48. तो 32. ये आ गया अपने पास 32. ठीक है, अब 40 में से 32 गए तो बच्चे अपने पास 8. अब 8 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं लगा दूंगी 0. 0 लगाने की परमिशन होती है अपने को डेसिमल के बाद. 16 5 जा 16 5 जा क्या होता है? 80 होता है. क्या होता है? 80. तो ये मैंने माइनस कर दिया. तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.3125. 0.3125 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया. वैसे आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो. सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 301/32. 301/32. तो इसमें मैं क्या करूंगी? वही डिनोमिनेटर को आउटसाइड लिखूंगी और 301 को इनसाइड लिखूंगी. आ गई बात समझ में? ठीक है, अब 32 से डिवाइड करेंगे. 32 से 5 बार क्या आता है? 32 जा 5. देखना मैं यहाँ पे करके बताती हूँ आपको. अगर मैं 32 इंटू 5 करूँ तो 160 आ रहा है. तो बहुत ज्यादा कम है ये. तो अपन कम से कम 8 से कर सकते हैं ना इसे. 32 इंटू 8 करूँ 256 आ रहा है. 256 से भी ज्यादा से हो सकता है. तो 9 से करूँ तो 288. 288 तो 9 से हो जाएगा ये. तो ये आ गया 9 और 288. ठीक है, अब 11 में से 8 करो माइनस. कितने बचे? 3. 3 आ गए. यहाँ क्या बचा? 9. 9 में से 8 गया 1 और यहाँ आ गया 0. आ गई बात समझ? अब 13 से डिवाइड नहीं होगा तो मैंने लगा दिया 0. डेसिमल. डेसिमल के बाद 0 लगाने की परमिशन है तो मैंने यहाँ लगा दी 0. आगे बात समझ में? अब 32 से 130 शायद 4 बार हो जाएगा. हाँ 4 बार. 4 में 128 आता है तो मैंने यहाँ लिखा 128. तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे. 2 ही आया. 2 से तो आंसर नहीं आएगा. 0 लगाने की परमिशन है तो मैंने लगा दी एक 0. क्या लगा दी? 0. अब बेटा है क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब आप देखते हो कि 0 लगाने के बाद भी आपका डिवाइड तो नहीं हो पा रहा. 32 से 20 में डिवाइड किया लेकिन 0 लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो पा रहा. अब क्या करें? अब एक और 0 लगाना है अपने को. लगानी पड़ेगी. लेकिन अब जब अपन सेकंड 0 लगाते हैं ना यहाँ पर, तो उस सेकंड 0 लगाने से पहले अपने को ऊपर एक 0 लगानी पड़ती है.
ठीक है, जब फर्स्ट बार जीरो लगाने पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको सेकंड जीरो लगाने से पहले ऊपर भी एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैंने ऊपर भी एक जीरो लगा दी, नीचे भी जीरो लगा दी। फर्स्ट जीरो तो आप बिना कुछ सोचे समझे ही आपको लगाने की फ्रीडम होती है, लेकिन अगर फर्स्ट जीरो लगाने पर भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो आपको सेकंड जीरो लगानी पड़ेगी, और सेकंड जीरो तब लगेगी जब यहाँ ऊपर भी एक जीरो लगे। आ गई बात समझ में? अब 32 को मैं 200 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा? 160, 5 बार में आ रहा है 160, तो 6 बार तो हो जाएगा। हाँ, 6 बार हो जाएगा। 6 बार में क्या आएगा? 32 जा 66 जो होता है 192 होता है। क्या होता है? 192। आगे बात समझ में? अब माइनस करो, 200 से 192 जाएगा तो आपके 80 आएगा। क्या आएगा? 80। ठीक है, अब आपको फर्स्ट जीरो लगाने की परमिशन तो होती है, तो फर्स्ट जीरो लगा दिया। ठीक है, अब 32 जा क्या होता है? 62 होता है, और 32 थ्री जा जो होता है ना, वो 96 होता है। तो 96 तो ज़्यादा हो गया, 32 थ्री जा 96 होता है, तो 96 तो ज़्यादा हो गया। तो 32 टू जा होता है आपके 64। क्या होता है? 64 करके देख लो। 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 32 टू जा होता है 64। 32 की टेबल में देखो ना, 2 टू जा 4, 3 टू जा 32 टू जा 64, 64 लिख दिया मैंने। अब 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 6 गए 1, 1 आ गया। अब एक जीरो लगाने की, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको एक जीरो लगाने की परमिशन तो है। सेकंड जीरो की परमिशन तब मिलती है जब आप यहाँ पर एक जीरो लगाओ। तो फर्स्ट जीरो लगाने की परमिशन है, तो मैंने लगा दिया 160। 160 आ गया आपके? आ गया 160। अब 32 में कितनी 160 आता है? 5 टू जा 10, 5 3 15, 5 के टाइम पे 160 आता है। 32 5 जा ना 160 होता है, तो 160 से 160 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 9.40625। ठीक है, आई होप यू क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके देखो, समझ आएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, वो है आपका -125/64। क्या है? -125/64। ठीक है, अब आपको -125/64 करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे वही जो डिनोमिनेटर में होता है, उसे आउटसाइड लिखेंगे और अंदर वाला इन में लिखेंगे। अब याद रखो इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि एक चीज माइनस में है ना, इस वजह से। अब 64 टूजा कितना होता है? यहाँ पे लिखूंगी 64 टूजा होता है 128। क्या होता है? 128। तो मतलब टूजा के बाद डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो ओनली 1 बार ही आएगा। 62 जा तो क्या होता है? 128 होता है, तो वो तो नहीं आ पाएगा आपके, नहीं आ पाएगा ना बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगी? 1। ठीक है, 1 में आ गया 62। ठीक है, अब 125 में से 62 गए तो 5 3, 12 में से 6 गए तो 63। अब आपके यहाँ 63 आ रहा है। 64 63 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो आप लगाएंगे डेसिमल। लगा दी डेसिमल, और डेसिमल लगाने के बाद जीरो लगाने की परमिशन, तो यहाँ आ गया आपका 630। क्या आ गया आपका यहाँ पे? 630। अब 62 को 630 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 62 को 630 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 बार होएगा। 64 इंटू 9। ठीक है, 64 इंटू 9, 64 9 जा 576 होता है। क्या होता है? 576। तो मैंने यहाँ लिख दिया 576 और ये 9। ठीक है, आगे बात समझ में? 576 आया तो माइनस करो, 10 में से 6 गए तो 4। अब यहाँ पे आया आपके 2, तो 12 में से 7 जाएंगे तो आपके कितना रिमेनिंग बचेगा? 5, और ये हो गया 0। आगे बात, अब 64 से 54 डिवाइड नहीं होगा। अब डेसिमल के बाद तो जीरो लगाने की परमिशन है, तो मैंने लगा दी 0। क्या लगा दी? 0। ठीक है, अब मेरे को एक चीज ये देखनी है, अब कितनी बार 540 आ सकता है? आपको क्या लगता है कि 540 कितनी बार में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, 630 में तो आपने 576 कर दिया। ठीक है ना,
ठीक है, मेरे से यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने सही कर दी, यहाँ 64, यहाँ 610। ठीक है, अब देखो बेटा 10 में से 6 जाएंगे तो 4, ठीक है, और यहाँ पे बचा ओनली 10, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे आपके आएगा 340, वो गलत हो गया था मेरे से थोड़ा। ठीक है, अब 340 कितनी बार आ सकता है, तो 64 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 320 आएगा, 5 से 320, तो मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ आया 320। ठीक है, 0 2, 4 में से 2 गए तो 2 और 0 एज इट इज। आगे बात समझ में, 20 से तो डिवाइड होगा नहीं तो एक 0 लगा देंगे। 64 से 4 कितना आता है, 0 लगा दी। अब आप सोचो कि 64 की टेबल में 200 किस लेवल पर आ सकता है। ठीक है, 64 की टेबल में 200 किस लेवल तक आ सकता है, देखो आप सोचो। हाँ सही बोले, 3 बार करके देख लो। अगर मैं 3 बार करती हूँ तो 4 3 ज़ा 12, 2 इज 1, 6 3 80, 192, तो 3 बार सही बोला, सही में हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है, उसके बाद अब 10 में से 2 गए तो 8 और 9 में से 9 गए तो 0, तो बचा आपके पास 8। क्या बचा आपके पास, 8। अब क्या 8 से डिवाइड हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे लगा दूंगी 0। अब 641 आएगा, क्योंकि 1 बार ही जा सकता है। अब तो 80 में तो 64 2 जा तो ज़्यादा हो जाता है ना फिर, तो 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो 2, बचा 2 6। अब डिवाइड नहीं होगा तो लगा दी 0। अब 64 में 0 आपको क्या लगता है, देखिए 5 से करके देखो, 5 4 जा 20, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाता है, 3 भी ज़्यादा हो रहा है, 4 3 सा 12। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है 160 होगा ये 160, तो ये आपके 2 बार जा सकता है ओनली, 2 बार में आपके पास आ जाता है यहाँ पे 128। अब 10 में से 8 गए तो 2, अब 5 में से 2 गए तो 3, तो 320, तो 5 बार चला जाएगा, 320 आता है 5 बार में। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल, तो इसका आंसर आपके क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आएगा आपके 1.9533125, लेकिन ये माइनस में, क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि आपकी वैल्यू दी है माइनस में। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं पर ऐसा नहीं हार्ड है, आप इन्हें ट्राई करोगे ना तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व कराती हूँ। ये 4 में आपको क्या दिया है, -2/15, क्या दिया है, -2/15, तो डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, बाहर, और 2 आएगा इनसाइड। अब 15 2 से डिवाइड होगा भला, नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में ही नहीं हो रहा, तो फर्स्ट टाइम में 0 लगा के क्या लगा दी, डेसिमल, डेसिमल लगाते यहाँ पर मैंने लगा दिया 0, डेसिमल लगाते यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 1 जा 15, तो 15 आया 5, 20 15 है तो 20 माइनस 15 5, 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वापस से लगा दी 0, क्योंकि डेसिमल के बाद तो 0 लगाने की परमिशन होती है। अब 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 3 से 45 में आ जाएगा ये बेटा, तो यहाँ पे बचा आपके पास फिर से 5, क्या बचा, फिर से 5, ठीक है 5 बचा। अब वापस से 0 लगाने की परमिशन मिल गई, 0 लगाने की परमिशन मिल गई आपको, तो वापस से 15 3 जा 45, ठीक है, और फिर से 5, अब वापस से 0 लगाने की परमिशन है, वापस से 15 3 जा 45, ऐसे आपके बेटा यहाँ पर 3 3 3 आता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हर बार 5 बचेगा और 5 से 50 होएगा और 45 आंसर, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, 0.133, फिर इतने सारे 3 हैं तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे 0.13 बार। इस बार का मतलब है कि आगे और भी 3 है, यहाँ पर एवरेज 3 आ रहा है, तो इसके आंसर जब भी ऐसा हो ना कि लास्ट में आपके कोई आंसर नहीं आ पा रहा है, कंटिन्यूअसली एक ही डिजिट आती जा रही है, तो इसे 0.13 बार करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 201/125, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5,
खुद से सॉल्व करना है। मेरे को होप है कि आपको आ जाएगा, और नहीं आ रहा है बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है 22/7। क्या है 20। बेटा सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, 1 है 3 का। क्या है 22/7। 22/7 है, सेम होगा। डिनोमिनेटर लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे तो अंदर तो 22 आएगा और डिनोमिनेटर आउटसाइड पे आएगा। अब 7 3 होता है 21, तो मेरे पास नीचे 1 बचा, 1 बचा। अब मेरे पास 1 में डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगाऊंगी, डेसिमल। जब यहाँ डेसिमल है तो 0 लगाने की फ्रीडम मिल गई, तो 0। अब 7 1 जा 7, तो 1 7। 10 में से 7 गए तो 3, क्या आ गया 3। 3 अब नहीं जाएगा डिवाइड, तो 0 लगाने की परमिशन है, लगा दिया 0। 7 4 जा 28 होता है ना, तो 7 4 जा 28। ठीक है, 30 में से 28 माइनस हुए तो क्या आएगा, आपके आएगा 2। वापिस से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वापिस से 0 लगा दो। 7 2 जा 14 होता है ना, तो ये 2 जा में चला जाएगा 14। 14 आ गया, 7 2 जा 14। 14 से डिवाइड किया तो आपके बचा, क्या बचा 6। 20 में से 14 जाएगा 6, वापस से 0 लगाने की परमिशन। 7 8 जा 56 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दो 7 8 जा 56, तो मैंने यहाँ लिख दिया 56। अब 10 में से 6 गए तो 4 आ गया, तो यहाँ आपके 4 बचा, वापस से 0 लगाने की परमिशन। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आपके आ गया 5, वापस से 0 लगा दिया मैंने, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। बेटा ये तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा, हम करते ही जा रहे हैं और 0 लगाते ही जा रहे हैं। अब क्या करें, क्वेश्चन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, हम इसका आंसर कैसे लिखें। आप सब यही सोच रहे होंगे, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख दो कि आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया ना, अब बस ठीक है भाई, अब नहीं हो रहा सॉल्व, इसका कोई आंसर निकल के ही नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दो 3.14285 का बार। जब आपका कोई आंसर नहीं निकल के आ रहा है तो 3.1245857 का बार, ऐसे बार लगा के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो बुक्स में 3/128। 3/128 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 128 तो आउटसाइड में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, और अंदर की साइड तो 3 आएगा, क्या आएगा 3। अब बच्चों क्या 128 3 से डिवाइड होगा, नहीं, तो क्या लगाएंगे, डेसिमल। डेसिमल लगाते ही आपको एक 0 लगाने की परमिशन मिल गई, डेसिमल लगाते ही 0 लगाने की परमिशन मिल गई, तो आपने लगा दिया 0। क्या लगा दिया 0। अब आप देखो 128 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या अब जाएगा, अब भी वो तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आप वापिस से एक 0 लगाना पड़ेगा। अब आपको एक बात मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी कि एक बार 0 तो आप फ्रीली लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार 0 जब आपको लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। बताया था ना कि फर्स्ट टाइम 0 तो फ्रीली लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम 0 लगाओगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब डिवाइड हो सकता है ये, हाँ हो सकता है, तो 1 बार आएगा, 1 बार ही आएगा ना, नहीं नहीं 2 बार भी जा सकता है, 2 बार जा सकता है। 2 8 जा 16, 5 256 आएगा 2 बार में। ठीक है, अब माइनस करूंगी मैं इसे, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और फिर इसको इधर लिया तो ये आ गया 4, 44 बचा। 44, अब फर्स्ट टाइम परमिशन तो मुझे मिल जाती है बिना 0 लगाई, वो तो सेकंड टाइम के लिए जरूरत पड़ती है। अब 128 जा अगर आपको करना है तो आपका, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब 3 बार शायद ये जा सकता है, करके देखते हैं। 3 बार चला जाएगा क्या, हाँ 3 बार जा रहा है। आई थिंक 8 3 था 40, 24 4 2 8 और 384 आ रहा है, करके देखो कि आ रहा है क्या, सही किया है क्या मैंने।
सही है, ठीक है। 10 में से 4 गए 6, ठीक है। एक इधर लिया, कैरी किया अपन ने, तो 13 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना 13 में से 8 जाएंगे तो। सही किया मैंने, सही किया ना, ओके। अब देखते हैं 56, क्या 56 में डिवाइड होगा, नहीं, तो क्या लगा दिया 0। तो आपको क्या लगता है 128 इंटू 5 करूँ मैं, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, नहीं 4 बार ही डिवाइड हो जाएगा इजीली, 4 बार करेंगे, 5 बार में ज्यादा आ जाएगा। 492 आया आपके, क्या आया 492, तो 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है। और एक कैरी किया तो 15 में से 9 गए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और ये आ गया 0, वापस से डिवाइड नहीं हो रहा, 680 लगा दिया मैंने भाई, ठीक है, नहीं हो रहा। अब 680 आपके कितनी बार आपको लगता है कि डिवाइड हो पाएगा, आपने पहले भी ट्राई किया, 3 लगाया, 4 लगाया, लेकिन आपके तो आंसर आ ही नहीं रहा है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, 680 मैंने यहाँ पे 68 आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपके आ गया 580, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपके वापस से 4 आएगा, 4 पे आपके यहाँ 512 आएगा, तो 8, ठीक है, 8 में से 1 गए तो 7 में से 1 गए तो आपके आ जाएगा 6, फिर 680। तो ऐसे ही प्रोसीजर चलती जाएगी और आपके आंसर की वैल्यू यहाँ बढ़ती ही जाएगी। तो आप आंसर ओनली इस जगह पर भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9। तो ये 4/9 वाला क्वेश्चन आपको खुद को घर से करके लाना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ, 5th भी आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 33/23, ठीक है, ये है। अब 23 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 आते ही यहाँ 23 आया और 10 आ गया। अब डिवाइड होना बंद हो गया तो डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते ही यहाँ 100 आया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अभी कितनी बार डिवाइड होगी आपकी 4 वाली 23 के इसमें आपकी 4 कब आएगा। तो अब हम देखते हैं कि 23 का डिवाइड करते हैं इसको, तो 23/4, 4 बार करो, 4 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा ना। तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। 4, ये 92 आपके यहाँ आ गया, 92 आया, तो 100 में से 92 जाएंगे तो आपके बचेंगे 8 बचेंगे, ठीक है, आपके 8 बचेंगे तो आपके यहाँ पर 0, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 0 लगा सकते हो, 0 लगाने के बाद आपके ये 3 बार आएगा, ना, ये आपके आ गया 3 बार, 10 में से 9 गए तो 21 के बाद आपने यहाँ लगाया 0, 0 के बाद ही आपके डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 4 बार आपके इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 आया, सॉरी यहाँ, ठीक है, 4 आया, 4 आते ही यहाँ आपके 92 आया, 92 आते ही 10 में से 2 गए तो 8 और 10 में से 9 गए तो 1, 180 आया, 180 के बाद ही आपके आया 7, 7 3 जा 21, ठीक है, 1 2 ये आ गया 161, 10 में से 1 गए तो आपके आया 9, 8 में से 6 गए तो आपके आया 2, फिर आपके आ गया 290, ठीक है। तो ये आपके डिवाइड हुआ 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स डिवाइड हुआ, ठीक है, ठीक है, 4 8 3 जा 40 24, तो 4 2 8 है 18, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 8 गए 0। तो बेटा ऐसे ही आपकी प्रोसीजर चलती ही जाएगी, फिर चलती ही जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया, ठीक है, तो 46 आ गया, 10 में से 6 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2, फिर 1 आ गया। तो बेटा आंसर ऐसा आपके आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसे आप आंसर को यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो या फिर इसके ऊपर बार लगाकर इसे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th और 3rd जो है आपको खुद करने हैं। जब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय एंड गुड नाइट।